हेलो 10th क्लास। कल 4.3 के 2 पार्ट मैंने पोस्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगी। देखिए, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। देखिए, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब रेक्टेंगल में एक साइड ब्रेथ छोटी होती है, लेंथ बड़ी होती है। तो एक चीज़ और, अगर आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल में जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में और स्क्वायर में ऑल दी 4 एंगल्स आर ऑफ राइट एंगल 90 डिग्री और राइट एंगल। अब हमें क्या कहा गया है कि जो डायगोनल है, डायगोनल आप चाहे ये लो चाहे ये लो, तो मैंने BD डायगोनल लिया। अब हमें पता ही नहीं है कि शॉर्टर साइड है कितनी, तो हमने शॉर्टर साइड को लेट कर लिया, बिकॉज हमें क्या बताया गया है कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 60 मीटर लॉन्गर देन शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड से 60 मीटर लॉन्ग है, तो हमें शॉर्टर लेट करनी पड़ेगी। शॉर्टर को हमने लेट कर लिया x, तो डायगोनल हो गया x + 60 एंड लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर, तो लॉन्गर साइड होगी हमारी x + 30। अब देखिए, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई ना, क्योंकि एंगल ए राइट एंगल है। ये हमारा हाइपोटेन्सिव हो गया, तो हमने सिर्फ इसमें पाइथागोरस लगाना है और कुछ भी नहीं करना। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेन्सिव का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर हमने पाइथागोरस लगाया। ये आपको 1 मिनट देखिए, अब नज़र आ रहा है। हाइपोटेन्सिव स्क्वायर इक्वल टू ब्रेथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर हो गया। अब ये क्या बना, A² प्लस B² प्लस 2AB। आइडेंटिटी ओपन हो गई। ये x² एज इट इज़ रहा, ये फिर A² प्लस B² प्लस 2AB, ठीक है। अब A², अब इसको ओपन कर दो बस। 60 × 60 3600 प्लस 120 इक्वल टू x² प्लस x² प्लस ये 900 हो गया। 2 × 30 × x हो गया हमारे पास 60x। अब x² से x² इक्वल के दोनों साइड सेम कट जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचा। हमने इधर वालों को इधर ही रखो। अभी देखिए, x² प्लस 900 प्लस 60x। अब ये इधर था, इसको 3600 को इस साइड ले आओ, माइनस 3600, ये माइनस 120x, ठीक है। आगे रह गया 0। अब हम पूरे के पूरे 0 को इस साइड ला सकते हैं बिना निशान चेंज किए। ये मैं आपको कई क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो x² प्लस 60x माइनस 120x, ये इक्वेशन हमने एज इट इज़ लिख दी। अब देखिए, माइनस का 120 प्लस का 60, तो यहाँ माइनस 60 बचे। अब माइनस 3600 प्लस 900, यहाँ पर माइनस 2700 बच गए। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब आप इसको सिंपली, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करो, और मैंने इसको सिंपल स्प्लिटिंग से किया है। तो आप इसको 90 और 60 के देखिए, 90 मैंने माइनस लिया है, 30 मैंने प्लस लिया है, तो 90 माइनस 30 माइनस के 60 बच गए जो हमें चाहिए थे, माइनस के 60 चाहिए थे, और 90 × 30 2700 हो गए। तो और वो बनेंगे भी 90 माइनस के, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। इसके बाद वाली प्रोसेसिंग आई थिंक मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको स्प्लिटिंग आती है, अब से नहीं 9th से आती है, ठीक है। स्मार्ट बच्चे हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ 2 नंबर इज़ 180 एंड द स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर नंबर। ध्यान से देखो, डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ 2 नंबर इज़ 180, द स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। चलो इसको देखो, हमने ग्रेटर नंबर x लेट कर लिया और स्मॉलर y।
अब वो क्या कहता है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। तो जो ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर माइनस करेंगे, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, ठीक है, वो इक्वेशन 1 बन गई। अब अगेन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, उसके बाद वो क्या कहता है हमें कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ये स्मॉलर नंबर था, इसका स्क्वायर किसके इक्वल है, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर हमारा x था, इसका 8 टाइम्स ये हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई, क्योंकि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर का 8 टाइम्स था, तो हमने लार्जर को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या करेंगे, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है, इस इक्वेशन में पुट कर दो, जहाँ पर वाई स्क्वायर है वहाँ पर 8x पुट कर दिया, ठीक है। तो 8x पुट किया, हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास इसकी स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, तो ये बनेगा माइनस 18x और प्लस 10x। तो 18 में से 10 गए, माइनस 8, 18 माइनस 18 मल्टीप्लाई प्लस 10, तो माइनस 180 ये हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास यहाँ 18 और माइनस 10, तो हमारा आंसर जो होगा ना वो 18 होगा, मतलब हमारी जो ब्रेथ है वो 18 होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। ये हमारी ब्रेथ हो गई। अब लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो लेंथ हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, देखो इसने तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है ना वैसे फाइंड की है, लेकिन हम दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं, पर अगर आपने ऐसे फाइंड करनी है, देखिए हमारे पास एक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दो, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, तो वाई स्क्वायर आया हमारे पास यहाँ 144, ठीक है। तो y क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 144 है, तो y प्लस माइनस 12, तो y की वैल्यू जो है प्लस माइनस 12 आ जाएगी नंबर हमारे, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर आ गए दोनों। मैं आपको यहाँ से इसका 1 मिनट में फोकस करती हूँ, ठीक है, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इनमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में हर बार आता है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना। देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर देन इट विल टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। कहते हैं कि टोटल 360 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करती है, ट्रेन की स्पीड हमें नहीं पता कितनी है, तो डिस्टेंस तो इतना ही है, स्पीड हमने एक्स लेट कर ली, तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो ये डिस्टेंस बाई स्पीड, ये तो केस 1 हो गया। अब केस 2 में क्या है, वो कहता है कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो क्या होता है, तो 1 आवर कम लगता है। अब देखिए, अगर 5 किलोमीटर बढ़ा दी तो पुरानी स्पीड ये थी, तो नई क्या हो गई, इसमें 5 ऐड कर दो, x प्लस 5 हो गई। अब टाइम भी तो न्यू निकालेंगे, तो 360 बाई एक्स, वही डिस्टेंस वही रहेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो हमारे पास ये टाइम होगा न्यू। अब देखिए, अगर मैं 1 ऐड नहीं करती तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, 360 बाई एक्स, जस्ट ए मिनट, 360 बाई एक्स एंड इक्वल टू 360 बाई एक्स प्लस 5, नहीं, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर स्पीड बढ़ाई है तो टाइम कम लगेगा, अगर कम लगा था तो हमने 1 प्लस कर दिया, हम चाहें तो यहाँ से 1 माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कम लगा तो इसमें भी कम लगना चाहिए, या फिर इसमें ज़्यादा लगा तो मैंने इसमें ज़्यादा कर दिया। आप चाहें तो इधर 1 को इधर माइनस का भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ थोड़ा सा आपने ये समझना है कि किस साइड प्लस करना है, अगर इधर लिखना है तो माइनस करना है, या इधर लिखना है तो प्लस करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। हमने अब इक्वल के दोनों साइड का एलसीएम लिया। देखिए, कल भी मैंने इन क्वेश्चंस में करवाया था आपको, ये वाले सॉल्यूशन करने आपको। देखिए, एलसीएम लिया, और ये एलसीएम लेने के बाद आगे का आप सोल्व कर लेंगे, इतना ये मुझे पता है, ठीक है। ये ध्यान से देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप सोल्व इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास 2 फैक्टर बने,
तो ये नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होती है, तो ये हमारा आंसर ये होगा, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। अब देखिए, अब 9th क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे लास्ट वाले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 × 3/8 आवर्स। जो 2 टैंक है मिलकर 75/8 आवर्स में एक टैंक को पूरा भर सकते हैं। लार्जर डायमेंशन वाला टैप जो है 10 आवर कम लेता है स्मॉलर वाले से। मतलब अगर स्मॉलर वाला जो छोटा टैप है वो 10 आवर्स ज़्यादा लेता है लार्ज वाले से। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमने टाइम फाइंड करना है जिसमें हर टैंक अगर अलग अलग टैप चलाया जाए तो कितने आवर्स में फिल करेगा। देखो, इसको क्या करना है, लेट द लार्जर टैप फिल द टैंक, x आवर में फिल करता है लार्जर टैप। थोड़ा सा ध्यान से देखो, हमें नहीं पता कितने अकेला वो कितने आवर में फिल करता है, तो लार्जर को हमने माना x में फिल करता है। स्मॉलर 10 आवर्स ज़्यादा लगाता है तो x + 10 हो जाएगा। अब क्योंकि हमें ये नहीं पता, हमारे पास एक इक्वल यूनिट नहीं है कि वो कितने में, कि 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो हम क्या मानेंगे कि एक पार्ट जो है टैंक का, एक पार्ट कितने आवर में, अगर x आवर में वो फुल कर देते हैं टैंक को, तो एक पार्ट जो है लार्जर टैप जो है एक पार्ट कितने आवर में भरेगा 1/x। स्मॉलर टैप जो है वो एक पार्ट को कितने आवर में भरेगा 1/x + 10। अब दोनों मिलकर कितने आवर में भरते थे 75/8, और दोनों मिलकर 1 पार्ट कितने में भरेंगे 1/75/8, तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लो, देखो ये लार्जर टैप एक पार्ट भरता है इतने टाइम में, स्मॉलर टैप एक पार्ट भरता है इतने टाइम में। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक पार्ट भरेंगे, दोनों मिलकर तो इनको ऐड कर देंगे, लेकिन वो कहता है कि दोनों मिलकर इतने आवर्स में भरते हैं, तो इनको इसके इक्वल पुट किया है। अब मैंने अलग अलग लिया, इधर का एलसीएम नहीं लिया क्योंकि फिर ये बड़ा हो जाएगा तो आप गलती कर सकते हैं। तो हमने इधर लिया, देखिए x × x/x से x कैंसिल, 1 से करेंगे x + 10, x + 10 से ये x + 10 कैंसिल, x × 1 x, तो ये 2x + 10/x² + 10x। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास 8x² + 8 × 10 = 80x = 75 × 2 = 150x + 75 × 10 750। इसके बाद 8x² + 80x, इसको इधर ले आओ और इसको भी इधर ले आओ = 0। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको हम इनमें से 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, देखिए 2 कॉमन आया तो ये इक्वेशन बनी। तो इस इक्वेशन में हमारे 2 स्प्लिट करेंगे तो हमारा -60x बनेगा + 25x। तो ये हमारे को चाहिए क्या 375 × 4 -1800 चाहिए, तो इसमें इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1800। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 9th और 8th क्वेश्चन से, एक्चुअली 8th क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता है। आप यहाँ से इसको देखिए और इसको सॉल्यूशन आप अपने आप सोचना कि ये मैंने कैसे किया है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ऑलमोस्ट सेम है। देखो, ठीक है, वही ट्रेन की स्पीड नहीं आपने फाइंड करनी है, डिस्टेंस गिवन है, बिल्कुल सेम। ये 10 आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा। देखिए हाफ उधर था, हाफ ये हो गया। ठीक है, यहाँ से आप अपना सॉल्यूशन देखकर और इसको इजीली फाइंड कर लेंगे। देखिए उसके बाद हमारे पास 11th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज़ 468 मीटर स्क्वायर। सम ऑफ द एरियाज मतलब कि 2 स्क्वायर हैं, उनके एरिया का जो सम है वो इतना है, और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस जो है 24 मीटर है।
तो हमने उन दोनों स्क्वायर की साइड्स फाइंड करनी है। 2 स्क्वायर है, हमें नहीं पता किसकी कितनी साइड है। तो चलो हम लेट करते हैं। लेट साइड ऑफ, लेट वन साइड नहीं सॉरी, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट या वन कोई भी एक स्क्वायर की साइड x मान ली, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा आपको पता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, तो 4x हो गया। अदर स्क्वायर की साइड कितनी मान ली हमने y, और उसका पेरीमीटर कितना हो गया 4y। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो कह रहा है कि पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 है, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। 4 कॉमन आया तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये x इक्वल टू 6 प्लस वाई हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा, अब वो क्या कहता है, एरिया का सम। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब x मल्टीप्लाई x, दूसरे का एरिया होगा y मल्टीप्लाई y, वाई स्क्वायर। तो दोनों का सम कितना आना है 468, ठीक है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हमें एक ही वेरिएबल लेना है ना, तो हमने x की जगह x की वैल्यू कितनी ली थी 6 प्लस वाई, ये पुट कर दो, ठीक है। अब इसकी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करो तो ये आएगा a स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये y स्क्वायर पहले ही गिवन था इक्वल टू 468, ठीक है। अब 468 को ये 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y, अब ये 468 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 36 प्लस का है, तो 468 में से 36 गए वो 432, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बना वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216, क्योंकि ये जो कॉमन लेते हैं ना ये ज़ीरो के साथ डिवाइड होके ये ज़ीरो ही बन जाता है, ठीक है। अब हमने इसको जब 216 बनाना है माइनस का, वो भी तो 18 और 12 का पेयर बनेगा हमारे पास। यहाँ पर 18 में से 12 गए प्लस 6, 18 मल्टीप्लाई 12 216, क्योंकि एक माइनस है यहाँ तो ये माइनस का आ जाएगा। अब इसको ये देखिए ध्यान से आप इसको देखो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर y की 2 वैल्यू आई हैं, y इक्वल टू 12 और y इक्वल टू माइनस 18, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारी y की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी, मतलब एक साइड जो है एक स्क्वायर की साइड 12 आएगी, तो दूसरे की साइड जो है मैंने नहीं निकाली है, हमने इसमें x की जो वैल्यू थी, x की वैल्यू क्या थी, x इक्वल टू 6 प्लस वाई था ना, तो x इक्वल टू 6 प्लस 12 इक्वल टू 18 आ गई दूसरी, मतलब दूसरे स्क्वायर की साइड जो थी वो 18 आ गई, ठीक है।